मोस्ट डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डे 13 में आज हम देखते हैं एथिक्स में पूछा गया एक सवाल, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपकी करप्शन की जो मीनिंग है उसके बारे में पूछा गया है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि करप्शन तब होता है जब कोई अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करता है, बस उसी को करप्शन कहते हैं। लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा टर्म है, often narrowly construed as misuse of public office for private gain। लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब में लिखा है पॉलिटिकल ऑर्डर और डीके में कि करप्शन रिप्रेजेंट्स डेविएशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स फ्रॉम द पर्पस फॉर विच इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशन जिसके लिए बनाए गए थे, अगर उन पर्पसेस से ही ऑफिसर्स डिस्टिंक्ट चले जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, तो वो भी करप्शन है। ऐसे हमने पहले जस्टिफाई किया। अब एथिक्स के आंसर में क्या होता है कि आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं। तो पहले हमने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया और उससे रिलेटेड फिर बताया कि कैसे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी करप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ रूल्स को और रूल बुक को प्रायोरिटाइज करता हूं और गोल्स और एंड्स को प्रायोरिटाइज नहीं करता हूं, वो भी एक तरीके का करप्शन ही है। जैसे मनरेगा की अगर पेमेंट्स, जो वेजेस की पेमेंट है, वो डिले होती है बिकॉज पेपर वर्क एडिक्वेटली ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किया। सेकेंडली, इनएक्शन या लैक ऑफ टाइमली एक्शन इज ऑल्सो करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स के केसेस में अगर लोकल ऑफिशियल्स को बताया गया, वार्निंग दी गई और तब भी उन्होंने आगे लोगों को सचेत नहीं किया, दैट इज ऑल्सो करप्शन। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से कई बार जो पब्लिक ट्रस्ट होता है जनता का, वो ब्रीच हो जाता है, इरोड हो जाता है स्टेट पे। ये भी एक करप्शन। ऑल्सो इफ समवन इज वॉलंटरली या विलिंगली डिफाइंग देयर ड्यूटीज बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कुड बी पर्सनल, कुड बी एनमिटी विद द बॉस, ये भी एक तरीके से करप्शन के अंदर आता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी का लॉस होना, यानी पब्लिक अगर आपको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ना ठहराए, दैट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। क्योंकि आप किसी फाइल पे साइन ही नहीं करते हो, जब साइन नहीं करते, आपका नाम नहीं आता, तो आप बच के निकल जाते हो। लास्ट में आप ये बताओगे कि हमें ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि कब सिविल सर्वेंट अपनी विलिंगनेस की वजह से नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है या स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से। तो पहले वाला करप्शन है और दूसरे वाला एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ऐसे और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं अपने मेंस के कोर्सेज में। जरूर एक बार वेबसाइट विजिट कीजिएगा।